Hello students, this is your real English book. Open it and come to lesson number 5. Lesson 5, The Adventures of Little All. This is the lesson about the adventures of Little All. All means Alva Edison, okay, a famous scientist. Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. हमारे इतिहास में जो एक बेस्ट वेल नोन इन्वेंटर होकर गया है उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स के 7 बच्चे थे, उसमें वो सबसे छोटा था. एंड एवरीवन कॉल्ड हिम ऑल, और सभी लोग उसे ऑल ही कहते थे, अल्वा का शॉर्ट फॉर्म. यंग ऑल वॉज अ वीक एंड फ्रैजिल चाइल्ड विथ एन अनयूजुअली लार्ज हेड. ये जो अल्वा था ये बहुत ही वीक था. वीक मीन्स दुबला, फ्रैजिल, दुबला पतला सा, लेकिन उसका जो हेड था वो बहुत बड़ा था. उसके शरीर के मुकाबले उसका हेड ज्यादा बड़ा था. फॉर सम ईयर्स ही वॉज नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ. उसकी जो हेल्थ हमेशा खराब रहती थी, हेल्थ इश्यूज थे इसको, और उसके कारण वो बहुत साल तक स्कूल नहीं जा पाया था. ऑल वॉज पुअर एट स्टडीज. अब वो स्टडी में भी बिल्कुल अच्छा नहीं था. वंस अ टीचर सेड इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट ही वॉज एडल्ट. उसके मम्मा के सामने ही एक दिन टीचर ने कह दिया था कि आपका बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है और वो सोच नहीं सकता. एडल्ट, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम है. हिज मदर वॉज अ टीचर हरसेल्फ. उसकी मम्मा खुद भी एक टीचर थी. शी डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल फ्रॉम स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम. उसने तय कर लिया कि अब वो अल्वा को स्कूल से निकाल लेगी और खुद ही उसको एजुकेट करेगी. एज अ बॉय, एडिसन्स क्यूरियोसिटी एंड डेयरिंग लेड हिम इनटू अनयूजुअल एडवेंचर्स. एडिसन की क्यूरियोसिटी और उसका डेयरिंग उसे अनयूजुअल एडवेंचर्स, बहुत ही अनयूजुअल से साहस करने के लिए प्रेरित करता था. एट द एज ऑफ 6 ही वेंट मिसिंग वन डे. जब वो 6 साल का था तो वो एक दिन मिस हो गया. आफ्टर एन एंशियस सर्च हिज फादर फाउंड हिम सिटिंग इन अ नेस्ट ही हैड मेड इन बार्न. उसने, बार्न मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ जानवर या एनिमल्स होते हैं उन्हें और अपना अनाज वगैरह रखा जाए, उसे बार्न कहते हैं. फिर उसके पापा ने उसे बहुत ढूंढा, एंशियसली ढूंढा, और फिर लास्ट में वो कहाँ मिला, तो उस जगह जहाँ वो अपने ऐसे सारे चीजें रखते थे. द नेस्ट वॉज फिल्ड. वो एक नेस्ट ही था और उसमें गूज एग्स एंड हेन एग्स ही हैड कलेक्टेड. उसने वहां पे गूज एग्स और हेन्स के एग्स भी वहां रखे हुए थे. एडिसन हैड नोटेड वे A goose hatched her eggs by sitting on them. एडिसन नोट कर रहा था कि वो गूज अपने अंडों को हैच कैसे कर रही है. हैच करते हैं, उसको ऊब देते हैं, उष्णता देते हैं, तो वो कैसे दे रही थी वो नोट कर रहा था. एंड ही वांटेड टू ट्राई इट आउट हिमसेल्फ. और वो खुद भी, देखो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, अंडों पर बैठ गया है. वो सोच रहा है कि मैं भी ऐसे ही उसकी तरह इनको हैच करूं. है ना अनयूजुअल एडवेंचर ये. दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, भले ही एडिसन ने स्कूल अटेंड नहीं किया था रेगुलरली, ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच. उसके पहुंच में जितनी भी बुक्स आती, उसे जितनी भी बुक्स मिलती, वो उन्हें पूरे अच्छे से पढ़ता. हिज पेरेंट्स वेर एजुकेटेड. उसके पेरेंट्स एजुकेटेड थे एंड रिफाइंड पीपल, और बहुत ही एजुकेटेड और हाई सोसाइटी से थे, बिलोंग करते थे. विथ अ गुड लाइब्रेरी एट होम. और उनके घर पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, मतलब बहुत अच्छी बुक्स रखी हुई थी. ही रीड वेरेशियसली मोस्ट बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड साइंस. वो बहुत रेगुलरली और लार्ज क्वांटिटी में, बहुत क्वांटिटी में बुक्स पढ़ता था बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड साइंस. ही इवन ट्राइड रीडिंग साइंटिफिक बुक्स दैट वेयर बियॉन्ड द ग्रास्प ऑफ अ चाइल्ड. वो ऐसी भी बुक्स पढ़ता था जो कि साइंस पे बेस्ड होती, साइंटिफिक बुक्स होती थी जो कि किसी बच्चे के समझ के बाहर थी. ऐसी बुक्स भी वो पढ़ता था.